बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से जंगल में भेड़ और बकरी रहती थी। यह बड़ी अजीब और मनोरंजक जोड़ी थी, क्योंकि ये दोनों हमेशा कुछ नया और मजेदार करने के लिए एक साथ रहते थे। बकरी हमेशा खुशी से मैं करती थी। भेड़ बहुत ही शरारती और मस्तीखोर थी, जबकि बकरी समझदार थी। ये दोनों अपने अलग अलग आदतों के बावजूद बहुत अच्छे दोस्त थे। बकरी और भेड़ पूरा दिन मस्ती करते और साथ ही घूमते थे। कुछ ही दिनों में ठंड आ गई। एक दिन बर्फबारी हो रही थी। बकरी और भेड़ बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था सर्दी में खेतों में खुदाई करना, मिट्टी में खेलना। जबकि बकरी जो ठंड से डरती थी, भेड़ के पीछे नहीं आ रही थी। भेड़ ने उससे कहा, बकरी आओ ना, सर्दी में मिट्टी में खेलने में बहुत मजा आता है। बकरी ने कहा, नहीं, मुझे सर्दी में नहीं जाना। मुझे ठंड में अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा और मेरा रहन सहन अलग है। मुझे ठंड में बाहर जाना पसंद नहीं है, जबकि तुम्हें ठंड में जाना अच्छा लगता है। भेड़ हंसते हुए बोली, तुम बहुत सीरियस हो जाती हो बकरी। आओ हम सबके साथ मिलकर कुछ मस्ती करते हैं। फिर उसके बाद बकरी और भेड़ और दूसरे जानवरों के साथ खेलने गए और खूब मस्ती करके वापस अपने घर आए और सोचने लगे कि हमें एक साथ मिलकर सबका ध्यान रखना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। फिर भेड़ ने बकरी को सर्दी में खुदाई करने के लिए मना किया, लेकिन उसने अपने काम को बरकरार रखते हुए बकरी को कुछ और सोचने के लिए बोला। एक दिन बकरी को एक आइडिया आया, पहाड़ की चढ़ाई करना। पहाड़ पर जाकर वे खुदाई करने की जगह से खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेती। भेड़ ने भी बकरी को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा और उसने बकरी से पूछा, तुम पहाड़ की चढ़ाई क्यों कर रही हो? बकरी ने हंसते हुए कहा, भेड़ रानी, जिंदगी का मजा तो तब है जब हम कुछ नया करते हैं। मैंने समझा कि सर्दी में खुदाई करने में तो ठंड लगती है, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई मुझे नए दृश्यों का आनंद देती है। यहाँ मैं हरी हरी घास खाती हूँ जो मुझे तंदुरुस्त रखती है और मैं अपने आप को यहाँ पे बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। भेड़ ने बकरी की बातों को सुना और समझा कि दोस्ती में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। उसने बकरी से कहा, तुम सही कह रही हो बकरी, हमें हमेशा एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और एक दूसरे की बात को मानना चाहिए और नई नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसके बाद भेड़ और बकरी मिलकर कई जगहों पे घूमने गए और मिलकर कई मजेदार और रोमांचित कार्य किए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें हमेशा नए और रोमांचित तरीके के कार्य करने चाहिए और हमें अपने दोस्तों के साथ हर कदम पर मजे करना चाहिए। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह जंगल की ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठकर सुख शांति से अपना समय बिताती थी। वह जंगल की बहुत सुंदर चिड़िया थी जो हमेशा खुश रहती थी। उसका एक खास दोस्त था, एक होशियार बंदर। बंदर जंगल के सबसे होशियार जानवरों में से एक था और उसे जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन चिड़िया ने बंदर से कहा, बंदर भैया, तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की?
तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो? मैं तो बस एक छोटी सी चिड़िया हूँ। तुम तो मुझसे बड़े और अनुभवी हो। तुम तो जंगलों के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते हो, पहाड़ों पर घूमते हो, जो मेरी उड़ान से बहुत बेहतर है। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में ऊंचा नीचा कोई नहीं होता चिड़िया रानी। हम सभी एक ही जंगल में राजा रानी हैं और हमें इस जंगल में साथ मिलकर रहना चाहिए। हम सभी पशु पक्षी एक परिवार हैं और इस जंगल को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है और इस जंगल के सभी जानवरों से मिलजुल कर और सभी जानवरों को खुश रखना हमारा कर्तव्य है। चिड़िया ने चौंक कर कहा, तुम मुझसे कह रहे हो कि हम सभी बराबर हैं, पर मुझमें तो तुम्हारी तुलना में कोई विशेष बात नहीं है। बंदर ने बड़ी ही होशियारी से कहा, चिड़िया रानी, हर कोई अपनी खासियत से अद्वितीय होता है। तुम आसमान में उड़ सकती हो और चींची कर सकती हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ जो कोई भी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, हमें आपसी मदद करनी चाहिए, नकली दोस्ती करने की बजाय। चिड़िया ने फिर कुछ सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो बंदर भैया, हमें आपसी मदद करनी चाहिए। इसके बाद चिड़िया और बंदर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। एक बार एक बहुत ही बड़ी समस्या आई। जंगल में पानी की कमी हो रही थी। चिड़िया और बंदर ने मिलकर एक तालाब बनाने का फैसला किया। वे दोनों सभी जंगलवासियों से मिले और मिलकर काम करने लगे। उनकी मेहनत से तालाब बन गया और जंगल में पुनः हरियाली बढ़ी। जंगलवासियों ने चिड़िया और बंदर की मेहनत की सराहना की। इसके बाद वे दोनों ने समझा कि सच्ची मित्रता ही वास्तविक सुख है। फिर चिड़िया ने कहा, बंदर भैया, आपका हमेशा सहारा चाहिए। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम सभी एक सुखी और शांत जंगल में रह सके। बंदर ने हंसते हुए कहा, हाँ चिड़िया रानी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रता में ही असली सुख है। इस तरह चिड़िया और बंदर ने जंगल में मित्रता और सहायता की एक मिसाल प्रस्तुत की। उनकी इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करने से कोई भी कार्य जल्दी ही हल हो जाता है। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसका एक खास दोस्त था, उसका कुत्ता मोती। एक बार जब रामू ने गांव के किनारे एक छोटे से पहाड़ पर पुराने कुएं को खोजा, वहां एक रहस्यमय सुरक्षित दरवाजे से गुजरता है, जिसमें वह एक पुराने और सुंदर मंदिर की ओर पहुंचता है। वहां उसे एक बड़ी छवि दिखाई देती है, जिसमें एक विशाल शेर और एक छोटा सा कुत्ता एक साथ बैठे हुए हैं। रामू को यह बड़ी चौंकाने वाली बात लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि कुत्ता और शेर कैसे एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। उसने सोचा, शेर के सामने कैसे कोई जानवर टिक सकता है? अन्य जानवर तो शेर के शिकार बन जाते हैं, फिर ये कुत्ता कैसे शेर के साथ शांति से बैठ सकता है? तभी मंदिर के पुजारी ने रामू को उस दरवाजे के बारे में बताया। यह दरवाजा अद्भुत सच्चाई की ओर जाने का माध्यम है बेटा। जो जीव भगवान का आश्रय लेता है और भक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है। दो विपरीत जानवर भी साथ साथ मिलकर रह सकते हैं। रामू पुजारी की बात को समझ जाता है और गुफा से बाहर आने का रास्ता ढूंढता है और गुफा से बाहर निकल के आ जाता है। गांव में आकर रामू ने मोती को गोदी में उठाया और उसको बहुत प्यार किया। वो दोनों खेतों में साथ में जाते और गांव की सफाई में भी
एक दूसरे की मदद करते। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि साथी पर भरोसा करना और सहयोग करना किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। दोनों की आपसी समझ और सहयोग ने गांव वालों को एक सजीव सबक सिखाया कि विभिन्नता से भी सब कुछ संभव है और सहयोग हमेशा जीवन को सुंदर बनाए रखता है। एक छोटी सी नदी के किनारे जहाँ पानी की छोटी छोटी लहरें उठती थी, वहाँ एक प्यारी सी मछली रहती थी। उसका नाम सुनहरी था। सुनहरी एक बहुत ही खूबसूरत मछली थी। वह बहुत ही खुशनुमा और खुशी की बूंदों को अपने आसपास फैलाती रहती थी। सुनहरी मछली की खूबसूरत उसकी त्वचा पर बहुत सारे रंग थे जो उसे खूबसूरत बनाते थे। उसके आसपास के जलवायु में सभी मछलियाँ उसके इस खूबसूरती को देखकर हर बार हैरान होती थी। एक दिन सुनहरी मछली को एक बुजुर्ग मछली ने एक बात बताई। उस बुजुर्ग मछली ने सुनहरी को बताया कि हमारी नदी का वातावरण बहुत खराब होता जा रहा है। ये बात मछलियों के लिए बहुत गंभीर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज़्यादा दिन का जीवन नहीं रह पाएंगे। तो सुनहरी ने बुजुर्ग मछली से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब बुजुर्ग मछली ने बताया कि नदी के किनारे इंसान घूमने आते हैं। वह बहुत सा कूड़ा नदी में ही फेंक जाते हैं, जिससे हमारी नदी दूषित होती है। इंसान हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब सुनहरी मछली ने सोचा हमें अपनी नदी को साफ करना होगा और अपने आसपास के वातावरण को साफ करना होगा। सुनहरी ने तुरंत तैयारी की और नदी की यात्रा शुरू की और अलग अलग नदियों में जाकर सभी मछलियों से बात करनी शुरू की और नदी की सफाई, अपने वातावरण को सुरक्षित रखने और नदी के जल को शुद्ध रखने की बात की। लेकिन जब वह अलग अलग नदियों में गई तो उसने देखा और महसूस किया कि वहाँ की जलवायु बहुत अलग थी। सुनहरी ने उस जगह में कई अन्य मछलियों को देखा जो उससे अलग अलग थी। कुछ बहुत बड़ी थी, कुछ थी चमकीली और कुछ थी बहुत धीमी गति से तैरने वाली। सुनहरी मछली ने वहाँ की मछलियों से बात की और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया। वे सभी बहुत ही हर्षित हो गए। सभी मछलियों ने सुनहरी का साथ देने का फैसला किया और नदी को सुरक्षित करने की बात पर ध्यान दिया। फिर कुछ दिनों में ही सभी मछलियों के साथ मिलकर नदी की सफाई शुरू की और सारा कचरा नदी के किनारे पर कर दिया जहाँ पर लोग आकर बैठते थे। इंसान इतना कूड़ा देख हैरान हो गए। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने लोगों से कहा कि यह वही कूड़ा है जो तुम लोग यहाँ आकर फेंकते हो। तब इंसानों को एहसास हुआ कि हम सब ने नदी को कितना गंदा कर दिया है। इंसानों को इस बात का एहसास होते ही उन्होंने सारा कूड़ा किनारे से हटाया और नदी को साफ किया और फैसला किया कि अब से कोई भी व्यक्ति नदी में कचरा नहीं फेंकेगा। मछलियों को ये बात सुनकर
बहुत खुशी हुई और अब धीरे धीरे उसके आसपास और नदी का जल भी साफ हो गया। धीरे धीरे सुनहरी ने सभी मछलियों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की महत्वपूर्णता और एकता का महत्व सिखाया। उसने उन्हें समझाया कि एकता और सामंजस्य के साथ रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समाज में एकता और मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में ही हमारी ताकत होती है और वही हमें सच्ची सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।